Bismillahirrahmanirrahim. The tutorial is about modular arithmetic. So, definition इसका ये है कि we group the integer into groups called the residual classes of modulo n that have the same remainder when divided by n. तो जब हम किसी भी नंबर को मोड में लिखते हैं तो उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं और सिर्फ उसका हम रिमाइंडर लिखते हैं. फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 8 को, जब इस 8 को जब हम मोड 2 में लिखते हैं तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस 8 को डिवाइड करते हैं 2 से. जब 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. तो 8 को मोड 2 में किसके बराबर है, 0 के बराबर. सिमिलरली अगर मैं 7 को लिख दूँ मोड 2 में, तो 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और इसका रिमाइंडर लिख रहा हूँ. तो 7 को 2 से डिवाइड करने से इसका जो रिमाइंडर है 1 आता. तो एक्चुअली 7 को मोड 2 में कैसे लिखते हैं, दैट इक्वल टू 1. तो जब हम इंटीजर सेट को, अगर इंटीजर सेट्स है हमारे पास, इंटीजर सेट्स आपको पता है कि ये वाले जो इंटीजर सेट होते हैं कि 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट. अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर फॉर एग्जांपल मैं मोड 2 में लिख रहा हूँ तो मोड 2 में अगर इसको मोड 2 में लिख दो तो क्या बनेगा, तो कौन सी सेट बनेगा. एक्चुअली कोई भी नंबर को आप 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा. तो इट मीन्स कि इस होल सेट को, इंटीजर सेट को अगर मैं मोड 2 में अगर मैं डिवाइड मोड 2 में लिखूँ तो कैसे पार्टीशन करेंगे, तो वो सारे नंबर्स जो टू 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 पे डिविजिबल है उनके तो रिमाइंडर 0 आएगा, वो 0 की क्लास में आएगा. और वो सारे नंबर जो 2 के डिविजिबल नहीं है तो वो 1 के क्लास में जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे जो 0 है, 0 कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको डिवाइड करने से 2 से डिवाइड करने से उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है. और 1 उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको 2 से डिवाइड करने से उनका रिमाइंडर 1 आ रहा है. इट मीन्स कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर को मोड 2 में लिखें तो सेट ऑफ इंटीजर को हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. पहली क्लास 0 की क्लास है और दूसरी क्लास है 1 की क्लास. सिमिलरली अगर हम सेट ऑफ इंटीजर को मोड 3 में अगर हम लिख लें तो इनके 3 क्लासेस होती हैं, या रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा. ये पॉसिबिलिटीज, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर लें, या उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या उसका रिमाइंडर 1 आएगा, या इसका रिमाइंडर 2 आएगा. इट मीन्स कि सेट ऑफ इंटीजर को मैं मोड 3 में लिखूँ तो कितने पार्टीशन बनते हैं, 3 पार्टीशन बनते हैं. एक 0, फिर 1, फिर 2. वो सारे नंबर जो 3 के डिविजिबल हैं इनके रिमाइंडर 0 आते हैं, और जो कि 3 के डिविजिबल नहीं है उनका रिमाइंडर या 1 आएगा या 2 आएगा. मीन्स कि हम 3 पार्टीशन कर सकते हैं. सिमिलरली अगर 4 पे करें, मोड 4 पे लिखें, तो पॉसिबल जो रिमाइंडर है 0 1 2 3. तो इट मीन्स कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को हम 4 सेट्स में हम पार्टीशन कर सकते हैं. अच्छा, अगर हम ये देखें, मोड 4 की बात कर लें. फॉर एग्जांपल 8 16
एंड 24, ये 3 नंबर्स है। अब इन 3 नंबर्स को हम जो है मॉड 4 पे लिख रहे हैं। 8 को जब हम मॉड 4 पे लिखते हैं तो 8 मॉडुलो 4 जो है, 8 मॉडुलो 4, 8 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर आता है 4 लिखता हूँ, दैट इक्वल टू 0। सिमिलरली जब 16 मॉड 4, ये भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 16 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, जो नंबर आता है उसी को लिखता हूँ, ये भी 0 के इक्वल है। सिमिलरली 24 मॉड 4, ये भी 0 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये 8, 16 एंड 24, इनको हम क्या कहते हैं, कंग्रुएंट कहते हैं, कंग्रुएंट मॉडुलो 4। सो 8, 4, 16 जो है ये कंग्रुएंट कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट कहते हैं। 8, 16 एंड 24, these are all congruent modulo 4। तो और भी 30 और भी बहुत से सारे नंबर हो सकते हैं और नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर 32 की बात करें, 32 इज आल्सो congruent modulo 4। 8, 16, 24 एंड 32, वो सारे नंबर्स जो डिवाइड करने से उनका रिमाइंडर सेम आता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, congruent नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो these are congruent modulo 4 classes। जब इनको मोर फॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो मोर फॉर्मली वी से A is congruent modulo A and B are congruent modulo n। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब मैं A को n से डिवाइड करूंगा और B को n से डिवाइड करूंगा तो इनका रिमाइंडर जो है सेम आता है, इनका रिमाइंडर सेम। तो उन दो नंबर उन दो नंबर को क्या कहते हैं, कंग्रुएंट कंग्रुएंट नंबर्स, कंग्रुएंट मोडुलो 4 कहते हैं। और उनको कैसे लिखते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है कि कंग्रुएंट क्लासेस को हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने और बताया था ऊपर कि 8 इज कंग्रुएंट, 8 एंड 16 these are congruent modulo 4, क्योंकि 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, रिमाइंडर 0, 16 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, रिमाइंडर 0, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। मैथमेटिकली कंग्रुएंट क्लासेस को ये लिखते हैं। सिमिलरली 32 is congruent to 16 mod 4। अच्छा, और एक रिप्रेजेंटेशन ये कि A congruent to B mod 4 है, mod n है, दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है, बाल बुक में ऐसे भी लिखता है, इस कंग्रुएंट क्लास को यूं भी लिखता है, इस A एंड B अगर कंग्रुएंट है तो इसको ऐसे भी लिखता है। सो दीज आर द टू, दीज आर द सेम रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम कैसे पता चलता है कि दो नंबर जो है कंग्रुएंट है, दो नंबर जो है कंग्रुएंट है। इसके लिए कंडीशन ये है कि A congruent to A and B they are congruent if and only if, कंडीशन ये है कि n अगर डिवाइड करें, कि डिफरेंस को अगर डिवाइड करें A माइनस B, तब वो दो नंबर जो है कंग्रुएंट हो। फॉर एग्जांपल हम कह रहे थे कि 4 एंड 8 जो है वो दोनों कंग्रुएंट हैं मोड 4 के, मोड 4 के कंग्रुएंट। इसको कैसे लिखते हैं, 4 कंग्रुएंट टू मोड 4 है, 4 और 8। हम कह रहे हैं ये दोनों कंग्रुएंट हैं। अब देखते हैं n हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 डिवाइड a 4 माइनस 8, सो 4 डिवाइड -4, 4 -4 को डिवाइड कर रहा है कि दो नंबर
तब कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो जो n है इनके डिफरेंस को भी अगर डिवाइड कर जाए तो वो दोनों नंबर जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको अगर हम मोड जनरल फॉर्म में लिखे हैं, मोड अगर जनरल फॉर्म में लिखे, अगर a एंड b कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है? a is congruent to b if and only if n divide a minus b। n divide a minus b का मतलब है कि a minus b equal to n multiply by some integer k belong to z। डिवाइड का ये मतलब है कि n डिवाइड a माइनस बी, a माइनस बी को टू n मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर करेंगे तो a माइनस बी के इक्वल होगा। अगर मैं a को सब्जेक्ट बना दो a इक्वल टू n के प्लस b, तो a एंड b कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि n डिवाइड a माइनस बी, और इन अदर वर्ड इसको यूं भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरफ हम अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिमिलरली मॉड में भी हम एडिशन कर सकते हैं। कि एग्जांपल ये है कि 42 प्लस 35 मोड 24, इसको हम कैसे ऐड करते हैं? इसके दो मेथड्स हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। पहला जो मेथड है मेथड वन, मेथड वन में क्या होता है? पहले मेथड में कि पहले जो इन दोनों को आप ऐड करना है, 42 प्लस 35 which equal to 77, then mod 24। अब इस 77 को मोड 24 में लिखना है, तो 77 को आपने डिवाइड करना है 24 से, और ये रिमाइंडर आएगा वही लिखते हैं। जब 77 को डिवाइड बाई 24 करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, द रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर रिमाइंडर जो है 3, रिमाइंडर इज 5। यस, रिमाइंडर इज 5, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। तो फिर मैं जब 77 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 24 से, तो 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई देंगे 72, और द रिमाइंडर इज 5, तो ये 5 के इक्वल होगा। ये पहला मेथड है जो कि बहुत इजी मेथड है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है। और दूसरा मेथड ये होगा कि अगर इसको लिखना है, इसको ऐड करना है 42 प्लस 35 मोड 24, जो दूसरा मेथड ये है विच इक्वल टू सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड है, इसको हम पहले 42 को मोड 24 में लिखें, फिर प्लस 35 को मोड 24 में लिखें, और जो नंबर आएगा उसको भी मोड 24 में लिखें, उसको भी मोड 24 में लिखें। 42 को जब मैं मोड 24 पे लिखता हूँ, दैट इज 18, 24 1 या इसका रिमाइंडर 18 आएगा। और 35 को जब मैं मोड 24 पे लिखता हूँ, 35 को डिवाइड करता हूँ 24 से, और जो रिमाइंडर आता है वही लिखता हूँ, तो विच इज इक्वल टू 11। और जो नंबर आता है इसको अगेन मैं मोड 24 पे लिखता हूँ, तो 18 प्लस 11 इज 29, सो 29 mod 24। और अगेन इस 29 को जब मैं मोड 24 में लिखता हूँ तो मेरे पास 5 आए, तो दोनों का आंसर सेम आ गया।
तो पहला वाला जो मेथड है वो इजी है एज कम्पेयर टू सेकंड मेथड। तो पहला वाला जो है उसमें टाइम भी कम लगेगा। चलो अब जो थ्योरम है, एक थ्योरम हम प्रूव करते हैं। थ्योरम ये है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 a b c d belong to z the following are true। पहला ये है कि if a and b are congruent modulo n and c and d are congruent modulo n, then a plus c and b plus d they are also congruent modulo n। ये प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ गिवन क्या है? गिवन ये है कि a और b congruent classes of modulo n है, a and b they are congruent modulo classes of a। क्या मतलब है इनका? तो अगर हम मोड दिस implies that कि n डिवाइड करता है a माइनस इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है। तो डिवाइड का मतलब ये है कि a माइनस b दैट इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, और उस इंटीजर को मैं k नाम रखता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ k बिलोंग टू z है, k कोई इंटीजर। ये जो पहला जो गिवन इंफॉर्मेशन था ये मैंने यूज किया, इसको यूज करके यहाँ तक मैंने किया। चलो अब मैं सेकंड इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि C और D congruent modulo classes है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन given है C and D they are also congruent modulo n। So it means this implies that n डिवाइड इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड का मतलब है कि C माइनस D इक्वल टू सम इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर मैंने k लिया था, यहाँ पे कोई और इंटीजर ले लें। मैं जो है k स्टार ले रहा हूँ, आप कोई और इंटीजर ले लें तो n। अब टू शो हमें क्या शो करना है कि ये दोनों जो है a प्लस सी और b प्लस d ये भी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n है। ये शो करना, मैं क्या शो करना है टू शो, क्या शो करना है कि a प्लस सी ये कॉन्ग्रुएंट है b प्लस d, a प्लस सी और b प्लस d जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n है। इन अदर वर्ड कि n डिवाइड कर रहा है इनके डिफरेंस को। पहला ये एलिमेंट है, तो मैं लिखता हूँ a प्लस सी इनके डिफरेंस माइनस सेकंड ये वाला p प्लस d। इन अदर वर्ड अगर इसको a प्लस सी इंटू माइनस b प्लस d इंटू सम इंटीजर मल्टीप्लाई बाय n, ये हमें शो करना है। अगर ये हमने शो कर दिया इट मीन्स के a प्लस सी और b प्लस d जो है ये कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n है। तो अब ये कैसे लेके आएंगे? अब देखें, पहला जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन गिवन था, और इस इंफॉर्मेशन को हमने एक्सटेंड करके ये लेकर आया। इसको हमने अगर इक्वेशन 1 नाम दे दें, और दूसरा जो है ये वाला इक्वेशन था, इसको एक्सटेंड करके हमने ये वाला ये इंफॉर्मेशन गिवन थी और इसको हमने एक्सटेंड करके ये लेके आए थे। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या आएगा कि a माइनस b
वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, प्लस सी माइनस डी दैट इक्वल टू के एन प्लस के स्टार एन। अच्छा, क्योंकि मुझे ए प्लस सी लेके आना है और बी प्लस डी लेके आना है, तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इनको कंबाइन कर रहा हूँ, ए प्लस सी फिर माइनस बी और माइनस डी आ गया, इक्वल टू यहाँ पे एन जो है कॉमन है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो एन को मैं कॉमन ले लूँ, के प्लस के स्टार, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। जब मुझे यहाँ पे जो है बी प्लस टी लेके आना था, तो ए प्लस सी माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बी प्लस टी बनेगा, दैट इक्वल टू एन, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो अगेन इंटीजर होगा, तो एक और इंटीजर आ गया, इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैं इसको के डबल स्टार रखता हूँ। यही तो हमें शो करना था, क्या शो करना था, ए प्लस सी माइनस बी प्लस टी इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एन, यूजिंग दोज टू इंफॉर्मेशन मैंने ये शो कर दिया। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, यहाँ से ये इम्प्लाइज हो रहा है कि एन डिवाइड कर रहा है ए प्लस सी माइनस बी प्लस टी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, इसको हम अदर वर्ड में अगर लिखते हैं तो ये ए प्लस सी बी प्लस टी दर कंकरेंट मॉडुलो एल, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, जो दूसरा जो पार्ट था इस थ्योरम का, दैट इज इफ A is congruent to A and B are congruent modulo n and C and D are congruent modulo n, तो हमें क्या शो करना है, A, C and B, D ये भी congruent modulo n के क्लासेस होंगे, ये शो करना है। अच्छा, प्रूफ टू प्रूफ का जो प्रूफ है, गिवन क्या है, A and B are congruent modulo B है modulo n and C congruent modulo D है, तो शो में क्या शो करना है, ए और सी जो है ये भी congruent, ए सी एंड बी डी ये congruent modulo n है, ये शो करना है। अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं बी, को हम यूं भी लिख सकते हैं कि n डिवाइड के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, इसको मजीद आगे लिखें तो ये a माइनस बी दैट इक्वल टू a n where k belong to z। सेकंड जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज c congruent to एंड d, इसको अगर एक्सटेंड कर दें दिस implies n डिवाइड c माइनस d, यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, c माइनस d इक्वल टू सम इंटीजर, और इस इंटीजर अगेन मैं के स्टार ले रहा हूँ n, अगेन मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये इंटीजर कौन से सेट्स हैं, इंटीजर सेट्स हैं। हमें टू शो क्या शो करना है, टू शो ए सी और बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन है, ए सी एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एन में, तो इन अदर वर्ड हमें क्या शो करना है कि एन डिवाइड कर रहा है ए सी माइनस
बी डी को डिवाइड कर रहा है। इन अदर वर्ड हमें क्या शो करना है, ए सी माइनस बी डी इक्वल टू अगेन सम इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एन शो करना है। अच्छा, पहला जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज ये था। इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं और सेकंड को अगर मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, इक्वेशन 2 नाम दे दूं, और इक्वेशन 1 में अगर मैं सी बोथ साइड पे अगर मैं मल्टीप्लाई दे दूं तो मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं ये इक्वेशन 1 है, फिर मैं इक्वेशन इक्वेशन 1 ये बन गया था, और इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 जो बन गया था दैट इज ए माइनस पी इक्वल टू के एन, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम रखा था। और जो इक्वेशन 2 जो है सी माइनस टी दैट इक्वल टू के स्टार एंड एन। अब हमें ए सी लेके आना है, तो ए सी कैसे लेके आएंगे, अगर हम और ए सी लेके आना है और बी डी लेके आना है, ए सी और बी डी लेके आना है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई देना है। अगर ए बोथ साइड पे मल्टीप्लाई दे दो इक्वेशन 1 पे, तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 पे अगर मैं सी मल्टीप्लाई दे दूँ मुझे, क्योंकि ए सी लेके आना है तो सी में मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, तो ए सी माइनस बी सी आएगा दैट इक्वल टू के सी एन बनेगा। और इक्वेशन 2 में मुझे यहाँ पे बी डी लेके आना है, तो बी डी कैसे लेके आऊंगा, अगर मैं इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई दे दूँ, तो बी से मल्टीप्लाई देने से बी सी माइनस बी डी इक्वल टू के स्टार एंड बी एन। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने से इन दो इक्वेशन को जब ऐड करूंगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए सी माइनस बी डी दैट इक्वल टू के सी एन प्लस के स्टार बी एन। तो ए सी माइनस बी डी दैट इक्वल टू एन को मैं कॉमन ले लूँ, के सी प्लस के स्टार एंड दैट इज बी। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है क्योंकि सी भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, ये होल इंटीजर बनेगा। ए सी माइनस पी डी दैट इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ये इंटीजर, और कोई भी इंटीजर नाम दे दें, मैं जो के डबल स्टार नाम देता हूँ। सो ये प्रूफ हो गया। यहाँ से क्या अप्लाइज हो रहा है कि एन, यहाँ से ये एन डिवाइड ए सी माइनस पी डी, इसे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि ए सी और बी डी जो है ये कंग्रुएंट क्लासेस है। तो और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हम डिविजन्स डिस्कस करेंगे मोड में। थैंक यू।